मार्केट आपको अच्छे सेटअप सिग्नल्स देती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ वेट करना आता हो और आप सिर्फ उन अच्छे सेटअप सिग्नल्स के ऊपर काम करें, यू लिटरली बी सरप्राइज्ड कि कितनी मार्केट नॉइस से बच के आप आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने का। आपको मज़ा आएगा बिकॉज आप सिर्फ क्वालिटी सेटअप सिग्नल्स के ऊपर फोकस्ड होंगे। बिल्कुल इस बात को नहीं मैं मानता। ट्रेडर्स जब नए ट्रेडर्स बोलते हैं ना, पूरा हफ्ता हम बैठे रहे जी, हमें अच्छी ट्रेड्स नहीं मिल रही। भाई आपने वेट नहीं किया अच्छी ट्रेड्स का। आपने इतनी ट्रेडिंग की कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि अच्छी कौन सी थी बुरी कौन सी थी। अब गोल्ड मार्केट के आवली चार्ट टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते एक बड़ा ज़बरदस्त पिन बार सेलिंग सिग्नल आया, जिसको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि राइट मार्केट एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स के ऊपर आप काम अगर करें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, व्हेन इट कम्स टू पिन बार्स ना, पिन बार सिग्नल्स, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन नए ट्रेडर्स को होती है। क्योंकि आइडियली हम कहते हैं कि भाई पिन बार एक रिवर्सल सेटअप सिग्नल है ना, तो आइडियली हम बोलते हैं कि इसके 50% रिट्रेसमेंट या 40% 30% रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन हर दफ़ा तो आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिलती। समटाइम्स क्या होता है कि एक बेरिश पिन बार या बुलिश पिन बार आई और आपने लिमिट ऑर्डर रिट्रेसमेंट के ऊपर लगाया, आपके ऑर्डर को फिल किए बगैर ही मार्केट आपके फेवर में चली गई है एंड यू वुड बी लाइक कि यार मैं मार्केट ऑर्डर। तो ये जो मसला है इसको भी थोड़ी देर में मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। और आपको पता है स्पेसिफिकली फ्राइडे का दिन मैंने रखा हुआ है आपको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज और टेक्निक सिखाने समझाने के लिए, कोई नई चीज़ बताने के लिए, या ऑलरेडी जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ उसको रिवाइज करवाने के लिए। तो वीडियो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपने देखना है। एंड पे आज की वीडियो पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा बहुत से यूजफुल लिंक्स मैंने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया है जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरी प्रेफर्ड प्रॉपफर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखो, अगर आप राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अच्छे सेटअप सिग्नल्स का वेट करो ना, तो एक मार्केट ही क्यों ना आप देखते हो और उस मार्केट का एक ही चार्ट टाइम फ्रेम क्यों नहीं आप देखते। सिर्फ आपको वेट करना आना चाहिए। मार्केट आपको एटलीस्ट पूरे हफ्ते में एक सेटअप सिग्नल अच्छा राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट का निकाल के देगी ही देगी, कि जिसको आप अगर ट्रेड करो तो आप आराम से अपने मंथली परसेंटेज रिटर्न टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। अब मुझे ये प्राइस चार्ट देख के सबसे पहले तो नया बंदा बताए ये मार्केट बेरिश है या बुलिश है, आपने बताना है। पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखें। ऑब्वियसली हर बंदा लिखेगा ये भाई मार्केट बेरिश है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मैंने लगाई और आप देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे पूरे चार्ट के ऊपर मुझे ढूंढ के बताएं कि किस सेटअप के ऊपर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। मुझे पता है हर बंदा ये कहेगा कि भाई ये वाला बेरिश पिन बार सिग्नल है जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाई। एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन हमें मिल रही है, और दूसरा यहाँ पे ये जो एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है इसकी रिजेक्शन भी मिल रही है। आप देखें कि ये इंटरसेक्शन हो गया ना, कन्फ्लुएंस लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक जगह पे मिल जाना। डिक्शनरी मतलब ये, ठीक है। और मार्केट में हम कन्फ्लुएंट एरियाज को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू दें। बात समझे। अब ये वो लेवल है इस पूरे चार्ट के ऊपर। अगर आप देखें ना, पहली बात तो ये है कि ये जितनी हिट्स पहले हुई हैं ट्रेंड लाइन की, मुझे बताएं किसी हिट के ऊपर कोई सिग्नल मिला है आपको? नहीं मिला। जब तक ये बेरिश स्ट्रक्चर और ब्यूटीफुल बेरिश आपको ये एक ट्रेंड में हाई वॉलेटिलिटी ट्रेंड, इम्परफेक्ट ट्रेंड जिसको बोला जाता है, वो मिले, उसके अंदर आप देखें वाहिद ये वाला एरिया है कि जहाँ पे आपको ये सिग्नल मिला। अब यहाँ तीन चीज़ें मिल रही, एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मिल रही, एक ये स्विंग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मिल रहा, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन क्या होती है? डायनामिक रेजिस्टेंस। इसी कन्फ्लुएंट एरिया पे एक खूबसूरत प्यारी सी बेरिश पिन बार सिग्नल मिल गया जिसकी बहुत बड़ी टेल है, लॉन्ग टेल है, और इसकी बॉडी अगर देखें ब्लैक कलर की तो ये पॉजिटिव क्लोज के साथ पिन बार बनी कि जिसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे। तो आप देखो कि 3 से 4 फैक्टर्स एक जगह पे इकट्ठे होके कीमतों के गिरने का क्लू दे रहे। ये वो सिग्नल था। अब जिस बंदे ने पूरा हफ्ता वेट किया ना, और वो सिर्फ गोल्ड मार्केट पे ट्रेड करता है और वो आवरली 4 आवरली चार्ट को ट्रेड, लेट्स सपोज स्विंग ट्रेडिंग करता है, उसको यहाँ पे आप देखें सिग्नल मिला। और ये ट्रेड लिटरली, अगर लेट्स सपोज आप कहें ना कि नहीं ऑन भाई
ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है यार। कीमतें ठीक है यहाँ तक चली गई हैं, लेकिन यहाँ पे टेक प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए इस ट्रेड का। इवन देन आपने जो है वो इसमें 1:3 या 1:2.5 का प्रॉफिट उस बंदे ने बना के कम अज़ कम अपने पूरे महीने के आधे % रिटर्न टारगेट को अचीव कर लिया। ये अलग बात है जो बंदा यहाँ तक इस स्विंग तक वेट जिसने किया उसने तो 1:4 तक प्रॉफिट, उसने 1:3.5 तक प्रॉफिट बनाया। अब मुझे बताया ज़रा आप एडिटर साहब, ज़रा मुझे फुल स्क्रीन पे लेके आए ना, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इनसे करनी है आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल है वेट करना। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि ह्यूमन माइंड प्रोग्राम्ड इस किस्म का है कि अगर हम कोई काम हम कर रहे हैं ना और अगर हम कुछ नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में हार्ड वर्क का मतलब होता है फोकस एंड कमिटमेंट, और 90% ऑफ द टाइम ये जो फोकस और कमिटमेंट होता है ना, ये अपने एज का मार्केट में वेट करने पे होता है। ठीक है, अच्छे सेटअप का वेट कर। वापस आया स्क्रीन के ऊपर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैंने, अब अक्सर ट्रेडर्स जो है ना वो, क्योंकि देखिए पिन बार एक रिवर्सल सेटअप सिग्नल है और हम रिट्रेसमेंट एंट्रीज इसलिए लेते हैं कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक बेरिश पिन बार ये आई है और मैंने इसको ट्रेड किया, ये कैंडल की शक्ल बनी है और इस शक्ल के बनने के फ़ौरन बाद वाली कैंडल जो ओपन होती है, यहाँ पे कैंडल ओपन मार्केट ओपन, तो अगर यहाँ मैं एंट्री लूँ, यहाँ स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो जाएगा। तो कीमतों को मेरी फेवर में ज़्यादा मूव करना है फॉर मी टू गेट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता जिस कीमत पे मार्केट ओपन है, मैं इस कैंडल की शक्ल के 50% रिट्रेसमेंट, यानी कीमतें इस पूरी कैंडल की जो लेंथ है उसके कम से कम 50% जाएं ऊपर, और यहाँ पे मेरा सेल लिमिट ऑर्डर लगा, ऊपर मेरा स्टॉप लॉस। तो अब मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री टाइट हो गई है, तो कीमतों को मेरी फेवर में कम मूव करके मुझे 1:2 या 3 कीमतें दिलाएंगी। लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, हर दफ़ा रिट्रेसमेंट ऑर्डर फिल नहीं होता। और एक वो ट्रेडर के जिसने लेट सपोज पूरा हफ्ता वेट किया कि भाई कोई प्राइस एक्शन अच्छा सेटअप सिग्नल मिल जाए राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, और ये वाला सिग्नल जब उसको मिला वेडनेसडे 15 जुलाई को जो सारे बॉक्सेस को टिक करने वाला है, तो अब वो इस सेटअप को मिस नहीं करना चाहता। लेट सपोज इस बेरिश पिन बार के ऊपर अगर आपने 50% रिट्रेसमेंट एंट्री यहाँ पे दी इसके 50% जोन में, तो वो ऑर्डर तो फिल नहीं हुआ। आप देखें मार्केट नीचे से ही गिर गई। इसका हल क्या? इसका हल ये होता है कि लेट सपोज अगर मैंने $100 $100 इस पर्टिकुलर ट्रेड पे रिस्क करने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस $100 का 50% जो कि $50 बनता है वो यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, और $50 जो रिमेनिंग है वो किसी भी कीमत के ऊपर, ऑब्वियसली इसकी रेंज में कीमतें आती हैं कहीं भी, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। बात समझ रहे हैं? मार्केट ऑर्डर में दे दूंगा, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी अगली प्राइस ओपन होती है, एज लॉन्ग एज वो प्राइस इसकी रेंज के अंदर है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सो दैट अगर मेरा ये जो सेल लिमिट ऑर्डर है अगर ये फिल नहीं होता और मार्केट कलैप्स कर जाए, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोजीशन में ऑन बोर्ड में इस मूव के अंदर हूँ और कुछ ना कुछ मेरा पैसा जो है यहाँ पे बन जाए। मैं अपना ये आपको दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल की शक्ल जब बनी थी अपनी स्क्रीन पे। अब हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है जहाँ पे मेंबर्स अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, मैं भी अपने आइडियाज़ को ही अपडेट और शेयर करता हूँ। बिकॉज होता बेसिकली क्या है ना कि वीडियोस के ज़रिए बात आपको समझाई जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई अपॉर्चुनिटी या सिग्नल आया है उसको बताना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली भाई पहले तो वीडियो बने, प्रोडक्शन में जाए, पोस्ट प्रोडक्शन अपलोडिंग, ये वो टाइम टेकिंग काम है, काफ़ी घंटे पहले ये मुझे रिकॉर्ड करनी होती है। कम्युनिटी का ये होता है जैसे जैसे ही पिन बार बनी ना 15 जुलाई को, तो यहाँ देखिए ठक करके डिस्कॉर्ड में मैंने ये मैसेज किया गोल्ड आवरली पिन बार चेक, उसी वक्त पिन बार क्लोज हुई चेक। मेंबर्स के कान खड़े हो गए भाई, मेंबर्स सारे एक्टिव हो गए, चार्ट शेयर करने लग गए साथ ही। और आप देखें उसके बाद मेंबर्स ने जो है वो इसके ऊपर ठीक ठाक काम किया पैसे। एंड आई होप कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं उन्होंने इसको पेन बार को और इस सेटअप को यहाँ पे कैश किया, बल्कि आप में से वो लोग जो कि रेगुलरली एक सर्टन टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस सिग्नल को आपने हाईलाइट करके आवली चार्ट पे इस पे काम किया होगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस सेटअप सिग्नल के ऊपर काम किया। तो एंड पे वही वाली बात करूँगा, राइट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अपने सिग्नल का अगर आप वेट कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कि हफ्ते में, और आपको पूरे हफ्ते में लिटरली अगर एक ट्रेड मिल गई है ना जिसमें आपने मकसद पैसा बनाना है, मकसद ट्रेडिंग करना नहीं, मकसद पैसा बनाना है। आप अगर एक पूरे हफ्ते में एक सिग्नल के ऊपर आप 1:3 का पैसा बना ले हो ना, मंथली टारगेट्स अचीव कर रहे हो, आप उस ट्रेडर से बैठे हो जो हर वक्त ट्रेड कर रहा है मार्केट। नहीं यार देखें, अगर मैंने हर वक्त अपनी स्क्रीन के सामने ग्लूड रहना है
हर वक्त मैंने स्क्रीन के सामने बैठना है, मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं कुछ, फिर मैं ट्रेडिंग में क्यों आया, फिर मैं नौकरी करता रहता, फिर मैं कोई और कारोबार। ट्रेडिंग में आने का मकसद ही ये है कि पूरे हफ्ते में मैंने एक दो ट्रेड्स करके अपने टारगेट्स को अचीव करके बस उसके बाद मेरी छुट्टी मैं एंजॉय करूँ। मैंने अपने टाइम को बाय किया है ट्रेडिंग प्रोफेशन में आने के बाद। बहरहाल वीडियो पसंद आएगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था। बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। और ये जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, इसको करना स्टार्ट करें, मज़ा आएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ मज़ा आएगा। ठीक है, ये करना स्टार्ट, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक आपको बिगनर लेवल में मार्केट्स का पता लग जाएगा। ख्याल रखिए जी अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।